क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस तरह से अपनी कार का मॉडल और उसका डिज़ाइन तैयार करती है, देन उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह बनाती है और उसमें डिफरेंट पार्ट्स इंस्टॉल करती है जैसे टायर, विंडोज़, उसके स्टीयरिंग जो कि कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म करते हैं। यही सब कुछ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो आज की वीडियो में समझते हैं कि ऊप्स होता क्या है। ऊप को समझने के लिए हमें 4 बेसिक चीज़ें समझनी होंगी: ऑब्जेक्ट, क्लास, मेथड एंड एट्रीब्यूट। और बिलीव मी, आज की वीडियो में मैं आपको ये सिंपल से सिंपल तरीके में समझाऊंगा। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो लेट्स सपोज एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अपनी कार डिज़ाइन की और वो मार्केट में लॉन्च की। अब वो जो कार है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो कि मार्केट में रन होने के लिए रेडी है। अब जाहिर है वो कार बनाने से पहले उन्होंने उसका लेआउट कोई डिज़ाइन बनाया होगा कि भाई हमारी कार की फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी। तो वो जो लेआउट और ब्लूप्रिंट होता है वो कहलाता है क्लास। मेथड जो है वो एक्शन कहलाते हैं, मतलब कि इंजन स्टार्ट हुआ, कितने एक्सीलरेशन पे चली गाड़ी, कितना हॉर्न या साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो गाड़ी, उसको कहते हैं हम मेथड्स, जो कि एक्शंस होते हैं उसके, जो कि वेरी करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे गाड़ी को। एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये एक परमानेंट और फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब कार का ब्रांड क्या है, टोयोटा ने बनाई है तो टोयोटा ही रहेगा, होंडा का नहीं हो जाएगा। व्हील्स कितने हैं, वो 4 हैं, वो 4 ही रहेंगे, जो कि फिक्स्ड एट्रीब्यूट होते हैं ये। जैसे स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने आपको दी है, इसमें इसका नेम, उसकी काइंड, उसकी स्पीड क्या होगी, एक डेटा सेट है। तो इसको अगर हमने एक्सेस करना है तो ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, डॉट मेथड से एक्सेस होते हैं, जबकि नीचे जो है उसके मेथड्स दिए हुए हैं जो कि पॉसिबली एक्शन होते हैं, कितनी स्पीड पे चल रही है, ये वेरी कर सकते हैं। अब अगर कोर क्लासेस की बात करें तो ये बहुत सारी क्लासेस होती हैं पाइथन के अंदर, ये कुछ मैंने लिस्ट की हुई हैं। इसके अलावा भी कस्टम डिफाइंड क्लासेस होती हैं जिसकी खुद की लाइब्रेरीज होती है, या अगर आप चाहें तो आप अपनी खुद की कोई क्लास बना सकते हैं। अच्छा, आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। लेट्स सपोज हमने एक स्ट्रिंग ली अब्दुल राफे नाम की, जो कि हमने एक वेरिएबल को असाइन करा दी नेम। नेम वेरिएबल में वो स्ट्रिंग जो है वो हमने असाइन करवा दी थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे, इस नाम की टाइप देखेंगे, जो कि हमें पता है कि स्ट्रिंग है। टाइप मेथड से हम इसकी क्लास पता कर लेंगे कि भाई इसकी क्लास स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, क्या क्लास है इसकी। अब इसकी क्लास आ जाएगी स्ट्रिंग। अब ये क्लास क्या बता रही है हमें कि हम कौन कौन से टास्क, कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने लिया स्वैप केस, जो कि इसको लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि भाई स्प्लिट फंक्शन से हम इसको क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने जो है यहाँ पर स्प्लिट मेथड यूज़ किया। इससे हम अपनी स्ट्रिंग को 2 सेपरेट स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक बेसिकली लिस्ट होगी, उसमें आपके 2 सेपरेट स्ट्रिंग होगी। जैसे यहाँ पर अब्दुल राफ़े है तो एक लिस्ट देगा जिसमें 2 स्ट्रिंग होंगी सेपरेटली, अब्दुल और राफ़े। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, एक लिस्ट आ गई जिसमें 2 स्ट्रिंग्स हैं अलग-अलग। उसके बाद अगर हम बात करें रिप्लेस मेथड की, डॉट रिप्लेस मेथड क्या करता है कि आप कोई भी उसको नाम देंगे, वो उसको रिप्लेस कर देगा जो भी दूसरा नाम आप देंगे। जैसे मैं यहाँ पर राफ़े को रिप्लेस करवाना चाह रहा हूँ, मैं जो राफ़े स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस करवाना चाह रहा हूँ एक और नाम से, जो कि है लेट्स सपोज समद। एग्जाम्पल ले लेते हैं समद की। तो यहाँ पर अब जो प्रिंट होगा वो अब्दुल राफ़े नहीं होगा, अब्दुल समद प्रिंट होगा। डिफरेंट ऑपरेशंस आप देख रहे हैं, इसे हम मेथड कहते हैं ऊप की ज़बान में। और ये मेथड जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अच्छा, आप लोगों को ये सब मेथड्स मेमोराइज या रटने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली कोडिंग इन्वायरमेंट जैसे कि जुपिटर नोटबुक है, उसमें लिस्ट ऑफ मेथड्स को एक्सेस करने का तरीका होता है। जैसे कि अगर आप डॉट हिट करके और टैब का एंटर करें तो आपको जो है उसके पर्टिकुलर मेथड्स की लिस्ट आ जाएगी, कौन सा मेथड इस क्लास के लिए यूज़ करना है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को डॉट नोटेशन के साथ एक्सेस करते हैं। ये एक पर्टिकुलर वे होता है इनको एक्सेस करने का। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एट्रीब्यूट और मेथड्स को डिफाइन करने में। तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें हम डॉट के रेफरेंस के साथ सिर्फ नेम देते हैं, कोई पैरेंथेसिस यूज़ नहीं करते। जबकि जो मेथड्स होते हैं उसमें हम, जैसे आपने देखा अभी, डॉट रिप्लेस, डॉट स्वैप केस, डॉट स्प्लिट, इसमें हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, इसमें हम उनको कोई वैल्यू देते हैं। एट्रीब्यूट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके लिए जो डेटा फ्रेम्स यूज़ होते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स किस्म के होते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए एट्रीब्यूट्स को समझते हैं कि हम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कैसे करते हैं थ्रू डॉट नोटेशन। तो ये जो स्पेसिफिक वाले एग्जांपल का मैंने पहले जिक्र किया था, उसी की एक प्रोग्राम है
हमने पहले उसका एक डेटा लिया, उसके बाद जो है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं इस एग्जांपल में कि हम किस तरह से थ्रो प्रिंट फंक्शन जो है हम एक्सेस करते हैं। सबसे पहले हमने स्पेसशिप को जो है वो एक पर्टिकुलर नेम असाइन किया और उसके बाद उसकी जो काइंड है उसको वो बताया कि वो करती क्या है। उसके बाद अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि भाई इस स्पेसशिप का नाम क्या है, इस स्पेसशिप की किस्म क्या है, ये क्या काम करती है और उसका ट्रैक्टर क्या है। ट्रैक्टर मतलब कि आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये ऑन है अभी या ऑफ है। तो इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं इसने ये प्रिंट कर दिया थ्रू डॉट नोटेशन। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें ऊप का कंसेप्ट मैंने आपको बताया आसान तरीके से, जितना आसान तरीके से हो सका मैंने समझाया। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। ये इजी क्वेश्चंस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दो दो लाइन के इनके प्रोग्राम कोड है। कोशिश करिएगा, नहीं भी हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। बहुत आसान है, टाइप फंक्शन यूज़ होगा, किसी में प्रिंट फंक्शन यूज़ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू वेरी मच।